हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आरडी स्टार मैथमेटिक्स एंड साइंस में। आज हम लोग सवाल करने वाले हैं व्रत एक्सरसाइज का। तो स्टार्ट करते हैं। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज एबीसी इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड बीडी और डीसी, रेखाखंड आपका बीडी और डीसी, बीडी ये और डीसी ये, जिसमें स्पर्श बिंदु डी द्वारा बीसी विभाजित है। स्पर्श बिंदु डी है। वृत्त का स्पर्श बिंदु क्या होता है? जो वृत्त से स्पर्श करती हुई रेखा जाती है। तो यहां पर डी स्पर्श बिंदु है, जहां पर रेखा स्पर्श करे वृत्त को, वही स्पर्श बिंदु होता है। की लंबाइयां क्रमशः 8 सेंटीमीटर, यानी कि बीडी की लंबाई 8 सेंटीमीटर दी गई है, बीडी की लंबाई 8 सेंटीमीटर दी गई है, और डीसी की लंबाई आपकी 6 सेंटीमीटर दी गई है। भुजा ए बी और ए सी ज्ञात करनी है, यानी कि आपकी ये वाली भुजा और ए बी वाली भुजा ज्ञात करनी है। तो इसे स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो यहां से हम जानते हैं कि जब किसी एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं, दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं, तो ये दोनों कैसी होंगी? बराबर होंगी। ये हम लोगों ने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा हुआ है कि जब किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जाती है, दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं, तो दोनों स्पर्श रेखाएं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। और दूसरी कंडीशन हमने ये भी पढ़ी हुई है कि जब भी हम कोई स्पर्श रेखा खींचते हैं तो जो वृत्त का केंद्र O से स्पर्श बिंदु के बीच की दूरी त्रिज्या कहलाएगी यहां पर, ठीक है ना, त्रिज्या होगी। तो जो त्रिज्या होगी वो स्पर्श रेखा पर लंबवत होती है, यानी कि ये 90 अंश का कोण बनती है, दोनों तरफ 90 अंश का कोण बनेगा, ठीक है ना। तो चलिए, ये बीडी यदि 8 सेंटीमीटर दी गई है तो बीई भी कितनी होगी आपकी? 8 सेंटीमीटर। यहां लिख लेते हैं बीडी बराबर बीई। इसी तरह आपकी डीसी बराबर ईएफ होगा। सेम इसी तरह ये भी वृत्त की एक बिंदु से, यानी सी बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, तो इन दोनों की भी लंबाइयां कैसी होंगी? बराबर होंगी। तो यहां पर हम लिख लेते हैं डीसी या सी डी बराबर सी एफ, जो कि कितनी होगी? ये होगी आपकी 8 सेंटीमीटर और ये होगी 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और आगे अगली, ये हमें दी नहीं गई है तो इसे हम मान लेते हैं क्या? एक्स। इसे हमने क्या मान लिया? एक्स। अगर ये एक्स होगी तो ये भी आपकी कितनी हो जाएगी? एक्स। तो आपकी ए एफ बराबर ए ई, ये कितनी होगी आपकी? एक्स सेंटीमीटर। नेक्स्ट आप आगे ध्यान देंगे, ये भी आपकी 6 सेंटीमीटर है। तो यहां से ध्यान देंगे, एसी की जो लंबाई आएगी वो कितनी आएगी आपकी? 6 सेंटीमीटर एफ सी की, और ए एफ की लंबाई एक्स सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगी 6 + x। नेक्स्ट इसमें बात करें ए बी की लंबाई। ए बी की लंबाई तो यहां 8 इसकी है और x इसकी है, तो ये हो जाएगी आपकी 8 + x सेंटीमीटर। और सी बी की लंबाई बात करें पूरी बीसी की या सी बी की, तो ये हो जाएगी आपकी 14 सेंटीमीटर। 8 और 6 14 सेंटीमीटर होती है, ठीक है ना। तो इतना हमारा ये सभी भुजाएं निकल आई हैं। अब हम लोग देखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। एक फॉर्मूला होता है आपका हीरोन का फॉर्मूला, हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र क्या होता है बच्चों? हीरोन का सूत्र होता है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ये होगा √ के अंदर S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें S कहाँ है? A तो मान लीजिए, चलो मैंने ये मान लिया, A की वैल्यू यहां पर ले लेते हैं। A बराबर ले लेते हैं 6 + x, B बराबर ले लेते हैं 8 + x, एंड देन C बराबर ले लेते हैं 14 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये मैंने एबीसी की वैल्यू, यानी कि भुजाओं की जो भुजाएं हैं उनकी लंबाइयों को एबीसी लिख लिया। अब एस कहां से निकालते हैं? तो एस निकालने के लिए भी हमारे पास एक, यहां निकाल लेता हूं एस, चलिए नीचे निकाल लेते हैं। तो एस
निकालने के लिए होता है आपका a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ए का मान है आपका 6 प्लस एक्स, बी का मान आपने ले रखा है 8 प्लस एक्स और सी का मान हमने 14 तो और पूरे के बटे 2। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग एस का मान क्या निकलता है यहां से, एस बराबर 6 8 14 14 14 28 प्लस 2x अपॉन 2। थोड़ा सा और देख लेते हैं यहाँ पे, यहां से क्या हो जाएगा आपका 2 कॉमन ले लिया, 14 प्लस एक्स बचा और पूरे के अपॉन 2, 2 से 2 कैंसल तो s इक्वल टू क्या आ गया आपका 14 प्लस एक्स, ये s की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट आगे यहां से देखते हैं हम हीरोन के फॉर्मूले में इसे रख देते हैं, ये आपका हीरोन का फॉर्मूला था। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकलेगा वो निकलेगा आपका अंडर रूट के अंदर s, तो s की वैल्यू है आपकी 14 प्लस एक्स, ब्रैकेट में से डाल देते हैं, फिर है s माइनस ए, s का जो मान है वो 14 प्लस एक्स माइनस a का मान 6 प्लस एक्स है तो इसे भी हम ब्रैकेट में डाल लेते हैं 6 प्लस एक्स। ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट अब आगे बहुत ही स्टेप ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट अब आगे देखते हैं हम लोग इनटू, इसे हम लोग ब्रैकेट बंद कर देते हैं ये। नेक्स्ट आगे देखो s माइनस बी, s की वैल्यू है 14 प्लस एक्स माइनस और b की वैल्यू है 8 प्लस एक्स, 8 प्लस एक्स इंटू s माइनस सी, s की वैल्यू है आपकी 14 प्लस एक्स और माइनस 14। ये यहां तक हमारा इक्वेशन बन गई। आगे सॉल्व करते हैं इसे, तो ये अंडर रूट के अंदर आएगा। ध्यान से देखिए यहां 14 प्लस का है 14 माइनस का है तो इसे कैंसिल आउट कर लेते हैं और यहां पर ज्यों का त्यों हम लिख लेते हैं 14 प्लस एक्स। यहां थोड़ा ध्यान से देखेंगे, यहां पर 14 प्लस एक्स माइनस ये प्लस का 6 माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का x माइनस का हो जाएगा। नेक्स्ट इस ब्रैकेट में देखते हैं 14 प्लस एक्स 8 माइनस का हो जाएगा और x भी माइनस का हो जाएगा और यहां पर आपका बचेगा क्या, यहां पर बचा आपका सिर्फ x। ठीक है ना। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं इसी में, इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 14 प्लस एक्स, यहां पर आपका बचेगा 14 माइनस 6 इक्वल टू 8 और x से x कैंसल आउट, यहां भी आपका x से x कैंसल आउट, 14 माइनस 8 6 एंड x। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग, यहां से आगे देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका यहां आपका है 14 माइनस एक्स 14 प्लस एक्स सॉरी एंड 862 48 एक्स। थोड़ा सा इसे और सॉल्व कर लेते हैं, तो यहां पर सॉल्व कर लेते हैं 48 एक्स प्लस एक्स, सिस्टमैटिक लिख लिया हमने। ठीक है, इसे समीकरण नंबर हम दे देते हैं फर्स्ट। ये क्या निकला है आपका एबीसी त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है ना, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा बड़ा सवाल है लेकिन अच्छा सवाल है, ये बोर्ड एग्जाम में आपका 6 नंबर का आ सकता है। नेक्स्ट आगे देखेंगे हम लोग, फिर से वापस चित्र में आते हैं। अब यहां से देखेंगे हम लोग कि पहले से इसे इसके जो मध्य बिंदु है इसे ए को ओ से मिला दिया, सी को ओ से मिला दिया और बी को हमने ओ से मिला दिया। ठीक है ना।
बी को भी ओ से मिला दिया और इनके स्पर्श बिंदु को भी ओ से मिला देते हैं। तो बहुत ध्यान से देखेंगे, अभी ध्यान से क्या देखना है, यहां पे एक नए त्रिभुजों का निर्माण हो रहा है। कौन कौन से? ए ओ सी, ए ओ सी, ए ओ बी और बी ओ सी, ये 3 त्रिभुज नए बन रहे हैं इसमें। इन 3 त्रिभुजों में 3 त्रिभुज नए बनाने का क्या मतलब रहा होगा? सबसे पहले देखिए यहां पे 6 + x और 8 + x और 14, यहां से हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब चूंकि ये x के पदों में आया है तो x का तो मान ही हमें निकालना था, या तो हमें इसे यहां पर दिया गया होता कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इतना वर्ग सेंटीमीटर है तो हम वहां से निकाल सकते थे, लेकिन चूंकि हमें नहीं दिया गया है तो हमें दोबारा से कुछ ऐसा करना है जो कि हमें x का मान निकल जाए। तो हम क्या कर लेते हैं, दोबारा से फिर से आपका त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ले लेते हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इस बार क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा सा अलग करते हैं। इस बार देखिए, जरा ध्यान से देखना, त्रिभुज AOB, ABC में कौन कौन से त्रिभुज बन रहे हैं? AOB, AOC और COB, इन 3 त्रिभुजों को मिलाकर ये पूरा ABC कवर हो रहा, यानी कि ABC को हमने 3 त्रिभुजों में बांट दिया। लिख लेते हैं हम पहले, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC, ट्रायंगल AOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल COB, एरिया ऑफ ट्रायंगल COB, ठीक है ना, ये मैंने ले लिए। नेक्स्ट अब आगे देखेंगे, यहां से बहुत ध्यान से देखेंगे। यहां से ये वाला त्रिभुज मैंने लिया, इसका एरिया लिया, यानी कि ये पूरा कवर हो गया। नेक्स्ट अब ये वाला मैंने लिया तो ये पूरा एरिया कवर हो गया, और ये वाला लिया तो ये पूरा एरिया, यानी कि ये जो पूरा एरिया अगर तीनों को ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ABC का एरिया हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि पूरा ABC कवर हो रहा है इन तीनों त्रिभुजों को। तो यहां से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल एक बार फिर से निकाल लेते हैं। तो यहां से क्या बनेगा, जरा ध्यान से देखेंगे। एरिया ऑफ AOC, हमें एक फॉर्मूला पता है क्या कि होता है आपका, यहां मैं अलग से लिख लेता हूं, इस साइड पे मैं लिख देता हूं, त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो बहुत ध्यान से देखेंगे, ऊंचाई इसमें क्या है, आधार क्या है, यहां पर AC है, और ऊंचाई आपकी OF है। क्या है ऊंचाई? OF। तो यहां से लगाते जाएंगे, एरिया ऑफ 1/2 एरिया ऑफ AOC में क्या हो जाएगा, आधार क्या है AC, यानी कि AC, इंटू ऊंचाई क्या है OF प्लस, इसी तरह हम क्या करेंगे 1/2 यहां से एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB में आपका आधार बेस है आपका AB इंटू आप डिस्टेंस है OE, तो OE। नेक्स्ट इसी तरह एरिया ऑफ COB, तो COB में देखेंगे आपका बेस है CB 1/2 इंटू बेस है CB इंटू हाइट है आपकी OD, ठीक है ना, इतना कर लिया। अब यहां से आपको देखें 1/2 इंटू AC की वैल्यू है आपकी AC 6 + x इंटू OF की वैल्यू है, OF त्रिज्या है वृत्त की, ये 4 सेंटीमीटर दी गई है सवाल में। वृत्त की त्रिज्या जो है 4 सेंटीमीटर आपको सवाल में दी गई, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की। तो ये आपकी त्रिज्या है, केंद्र से परिधि की दूरी त्रिज्या कहलाती है, केंद्र से परिधि की दूरी त्रिज्या, केंद्र से परिधि की दूरी त्रिज्या। तो यानी आपकी OF
OE और OD की दूरियां क्या होंगी, 4-4 सेंटीमीटर होंगी। तो यहां लिख लेते हैं OF कितना हो गया 4 प्लस 1/2 इंटू AB की वैल्यू कितनी है 8 प्लस एक्स, तो 8 प्लस एक्स इंटू OE की वैल्यू है 4 प्लस 1/2 इंटू CB की वैल्यू है CB की वैल्यू है आपकी 14 इंटू OD की वैल्यू है OD 4। नेक्स्ट आगे देखते हैं, यहां से आप देख रहे होंगे 1/2 यहां भी आ रहा है, 1/2 यहां भी और 1/2 यहां भी। थोड़ी सी कैलकुलेशन में सरल कर लेते हैं, 4 यहां भी आ रहा है, 4 यहां भी आ रहा है, 4 यहां भी आ रहा है, तो 1/2 इंटू 4 को हमने उठा लिया कॉमन। यहां पर बचा 6 प्लस एक्स, यहां पर बचेगा 8 प्लस एक्स और आगे बचा आपका 14। यहां 2 2 या 4, 2 ब्रैकेट 6 8 और 14, ये हो गया आपका 28 प्लस एक्स, सॉरी 2x, x और x 2x। नेक्स्ट इसे और सॉल्व कर लेते हैं, तो ये यहां से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन आ गया आपका, तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 14 प्लस एक्स। क्लियर इतना। अब यहां से हम देखते हैं क्या बात होने वाली है। एबीसी का क्षेत्रफल हमने एक ये निकाला हुआ है और दूसरा एबीसी का क्षेत्रफल हमने ये निकाला है। हमारे एलएचएस कैसे हैं, इसे समीकरण नंबर हम दे देते हैं 2। एलएचएस में क्या है, एबीसी त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, यानी एलएचएस बराबर है, तो हमारे आरएचएस भी कैसे होंगे बराबर। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से। आगे चलते हैं हम लोग। यहां देखते हैं हम लोग, ये आपके फर्स्ट समीकरण में इक्वेशन में जो आया है 48x इंटू 14 प्लस एक्स इक्वल टू, सेकेंड इक्वेशन में आपका आया है 4 ब्रैकेट 14 प्लस एक्स। अंडर रूट लगा हुआ, अंडर रूट को हटाने के लिए क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, का वर्ग करेंगे तो यहां पर आपका अंडर रूट हट जाएगा, तो 14x और ब्रैकेट में रह जाएगा 14 प्लस एक्स, सॉरी 48x इक्वल टू, यहां पर आपका 4 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 16, ठीक है ना। और इसे हम लिखेंगे स्क्वायर इसका 14 प्लस एक्स, 14 प्लस एक्स। यहां से देखिए आपको 14 प्लस एक्स से एक 14 प्लस एक्स कैंसिल हो गया। नेक्स्ट आगे 16 से 48 3 टाइम्स डिवाइड हो रहा है, यहां पर आपका बचा 3x, सॉरी हाँ 3x इक्वल टू, यहां पर आपका बचेगा 14 प्लस एक्स, ओनली 14 प्लस एक्स। एक्स पॉजिटिव है तो इधर लेकर आएंगे एलएचएस में, तो ये हो जाएगा आपका 14, 2x इक्वल टू 14, x इक्वल टू, यहाँ 2 से 7 टाइम कटेगा तो 7, x इक्वल टू कितना आया 7। अब हमें चूंकि पूछा क्या गया था, ए बी और ए बी, सबसे पहले ए बी निकाल लेते हैं। ए बी की लंबाई जो है आपकी कितनी थी 8 प्लस एक्स, तो 8 प्लस एक्स, यहां से आपका क्या हो जाएगा 8 प्लस एक्स की वैल्यू आई है 7, तो ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। और AC की पूछी गई थी, तो AC आपकी कितनी है हमारी 6 प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा आपका 6 प्लस एक्स इक्वल टू 6 प्लस एक्स की वैल्यू आपकी आई 7, तो 13 सेंटीमीटर। दैट्स इट, ये आपके आंसर आ गए। एक बार फिर से स्पीड में समझते हैं। दिया गया था हमें कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड BD और DC, परिगत का मतलब होता है बाहर साइड पे खींचा गया, और जब अंतर्गत की बात करेगा तो वृत्त के अंदर खींचा जाएगा, ठीक है ना। परिगत में और अंतर्गत में यह अंतर होता है कि परिगत आपका बाहर स्पर्श करता हुआ जाएगा और अंतर्गत में आपके वृत्त के अंदर होगा, ठीक है ना। अभी हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज के अंतर्गत एक वृत्त खींचा गया है,
ठीक है ना। क्योंकि हम वृत्त पढ़ रहे हैं तो वृत्त पहले लेंगे, तो वृत्त के परिगत खींचा जाएगा, ठीक है ना। हम बोल सकते हैं कि त्रिभुज के अंतर्गत एक वृत्त है, और या ये बोल सकते हैं वृत्त के परिगत एक त्रिभुज खींचा गया, ठीक है ना। तो देखिए यहां से बोल रहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो 4 सेंटीमीटर का ये त्रिज्या है, इसका वृत्त एक खींच लिया हमने। इसके बाद बोल रहा है, चूंकि सवाल में आपके चित्र दिया गया है तो इतना ज्यादा टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ये चित्र दिया गया है और जब भी पेपर में भी आएगा तो इतना चित्र दिया जाएगा। इसके बाद जो मैंने रेड कलर से जो भी एक्स्ट्रा खींच रखा है वो आपको निकालना होगा। तो यहां से देखते हैं, इतना आपको दिया गया था, और ये अब सेंटीमीटर यानी कि डीसी और डीबी ये आपको दी गई थी 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। तो हम लोगों ने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा हुआ है कि जब एक ही बिंदु से, एक ही बाह्य बिंदु से जब एक वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी तो वो दोनों आपस में कैसी होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है ना, दोनों ही आपस में इक्वल होंगी। इसी तरह सेम सी बिंदु से, सी पॉइंट से भी 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई, कौन सी, सी एफ और सी डी। तो ये दोनों भी आपकी कैसी होंगी, बराबर होंगी। ये 6 है तो ये भी 6 होगी। नेक्स्ट, ऊपर वाली कोई भी हमें दी नहीं गई है तो हमने इसे x मान लिया है, लेट x। तो इसे हमने x लेकर दोनों को बराबर कर लिया है, क्योंकि a से AF और AE 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई है तो दोनों आपस में कैसी होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है ना। तो हमने इसे x मान लिया है। अब थोड़ा सा यहां से देखते हैं कि आपको CF की वैल्यू 6 मालूम है और AF की वैल्यू x मान ली है, तो AC की लंबाई जो हो जाएगी वो 6 + x हो जाएगी। और इसी तरह इस पे देखते हैं, ए की लंबाई अपने x मानी हुई है और CB की लंबाई 8 सेंटीमीटर निकाली हुई है, सॉरी ये E है, EB की लंबाई आपने 8 निकाली हुई है, तो AB की लंबाई कितनी हो जाएगी, 8 + x सेंटीमीटर। क्लियर इतना। और इसी तरह सेम आपका CD की लंबाई 6 सेंटीमीटर दी गई है और DB की लंबाई आपको 8 सेंटीमीटर दी गई है, तो टोटल ये 14 सेंटीमीटर हो गया। नेक्स्ट आगे देखो, ये अब हमें निकालना क्या था, AB का मान यानी AB की लंबाई और AC की लंबाई निकालनी थी। तो हमें क्या लगा कि हमें पहले तो त्रिभुज का ऐसा सूत्र लगाना है जिसमें आपकी तीनों भुजाएं आ जाएं। तो तीनों भुजाएं आती हैं आपकी हीरोन के सूत्र में। तो हीरोन का सूत्र होता है आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट के अंदर S, S - A, S - B एंड S - C। S क्या होता है, S को भी हम लोग निकालते हैं, यानी कि आपकी जो भुजाएं होती हैं इन सभी का योग करके उसमें 2 का डिवाइड किया जाता है। तो यहां से आपने डिवाइड कर लिया, ये आपका S का मान निकल आया कितना, 14 + x। आप किसी को भी A मान सकते हैं, अगर A से मान ले रहे हैं तो A से मान लीजिए, B C, चाहे आप A B C कैसे भी मान सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे देखिए, हमने इसे A मान लिया, B मान लिया और C मान लिया। तो यहां से हमने ये S = 14 + x निकाल लिया। नेक्स्ट, इस हीरोन के सूत्र में S का A B और C का मान रख दिए, तो आपका 14 + x, यहां से मैंने ये कैलकुलेशन कर ली है, कैलकुलेशन हमने बताई है आपको, एक बार देख लीजिए मोटा मोटा। यहां पर आपकी इतनी कैलकुलेशन आया, इससे समीकरण नंबर हमने 1 दे दिया। ये क्या आ गया आपका, हीरोन के सूत्र से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, यानी कि इन बाह्य भुजाओं के रूप में, बाहु भुजाओं के माध्यम से हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल मिला, क्या, ये। अब हमारे पास x का मान तो अभी भी नहीं निकला है, अगर x का मान नहीं निकलेगा तब तक हम कैसे निकाल लेंगे। तो अब हम बात करते हैं अंदर वाले त्रिभुजों की। तो हमने क्या किया, इसके लिए C को O से मिला दिया, A को O से मिला दिया, सॉरी, और B को O से मिला दिया। मिलाने के बाद स्पर्श बिंदु को भी मिला लिया, O को E से मिला दिया, O को F से, और O से D पहले से मिला हुआ था। अब हम ये जानते हैं कि जो वृत्त केंद्र से जो डाला गया लंब होता है स्पर्श बिंदु पर, वो हम त्रिज्या कहलाती है, ये तो कंफर्म है, क्योंकि केंद्र से परिधि की दूरी त्रिज्या कहलाती है, तो ये त्रिज्या हो गई। जो लंब होता है, ये लंब यानी कि कितना होता है, 90 डिग्री का। तो एक आपने प्रमेय पढ़ी है कि जब भी स्पर्श बिंदु पर केंद्र से या स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु पर केंद्र से खींची गई रेखा या त्रिज्या बोलेंगे, वो लंबवत होती है। तो ये 90 का बन रहा है, और 90 का बनेगा तो वहीं से आपकी ये हाइट होती है, ठीक है ना। ये आपकी क्या कहलाएगी, हाइट, h। तो एक फॉर्मूला आपके पास ये था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है ना, आधार।
तो यहां से आपको अब देखिए यहां से 3 त्रिभुज मिलेंगे, AOC, AOB एंड AOB, सॉरी COB। तो यहां से 3 त्रिभुज मिल रहे हैं हमें, 1, 2 और 3। अगर इन तीनों त्रिभुजों को जोड़ लिया जाए, क्योंकि हमें यहां से पता है कि अगर हम यहां से ये त्रिभुज ले लेते हैं तो इसमें आधार आपका AC हो जाएगी और हाइट आपकी OF हो जाएगी, ठीक है ना। इसी तरह आपका AOB में आधार आपका AB हो जाएगी और हाइट आपकी OE हो जाएगी। नेक्स्ट इसमें आधार यानी कि त्रिभुज ले लेते हैं COB में, आधार आपका CB होगा और OD आपकी क्या होगी, हाइट होगी। तो हमने क्या किया, ट्रेंगल ABC का क्षेत्रफल दोबारा से निकाल लिया। अब की इस बार हमने निकाला इन तीनों त्रिभुजों को जोड़ के, इन तीनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों को जोड़कर निकाला। तो क्या लिख लिया हमने, एरिया ऑफ AOC यानी AOC, एरिया ऑफ AOB एंड देन प्लस एरिया ऑफ COB, तीनों को ऐड कर दिया। ये आपके AOBC के क्षेत्रफल के बराबर होंगे। यहां से हमने फॉर्मूला रख के सभी के मान निकाल के और ये इक्वेशन नंबर हमने सेकेंड बनाई, ठीक है ना। अब चूंकि हमारे पास दो इक्वेशन एक ही त्रिभुज की दो क्षेत्रफल आए हैं, तो भाई सीधी सी बात है, एक त्रिभुज के दो क्षेत्रफल अलग अलग तो नहीं होंगे, समान ही होंगे। तो हमने दोनों को क्या किया, इक्वल किया। पहला समीकरण से हमारा निकला था अंडर रूट 48x इंटू 14 प्लस एक्स अंडर रूट के अंदर, और दूसरे समीकरण से निकला 4 इंटू 14 प्लस एक्स, ठीक है ना। तो ये मैंने दोनों को बराबर कर दिया है। अब चूंकि यहां अंडर रूट है तो दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, तो वर्ग से ये अंडर रूट हट गया। यहां 4 का स्क्वायर हो गया 16 एंड देन 14 प्लस एक्स को हमने दो ब्रैकेट में लिख दिया, तो 14 प्लस एक्स से 14 प्लस एक्स कट गया। यहां से आपका और 16 से 48 3 टाइम्स डिवाइड हुआ, तो यहां पर बचा आपका 3x और यहां पर आपका 14 प्लस एक्स, 3x माइनस एक्स, यानी x को हम इधर ले आए LHS में पक्षांतर करके ले आए, तो 3x माइनस 2x बचा, सॉरी 3x माइनस एक्स 2x बचा इक्वल 14। तो 2 से 14 7 टाइम्स कटा, x का मान जो आया है वो 7 आया है, ठीक है ना। x की वैल्यू आ गई आपकी 7। अब हमें पूछा गया था AB और AC की लंबाई, तो AB की लंबाई हमारी चित्र में दी गई है कितनी, AB की लंबाई 8 सेंटीमीटर, 8 प्लस x सेंटीमीटर, तो 8 प्लस एक्स, तो 8 प्लस x का मान था आपका 7, तो 7 रख दिया इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। AC इक्वल आया आपका 6 प्लस एक्स, तो 6 प्लस 7 इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही अच्छे से हम आपको पूरी प्रश्नावलियां, सभी प्रश्नावलियों के सवाल एक एक वीडियो में लेकर आने वाले हैं। और इसकी मैं PDF तैयार कर रहा हूं। जैसे ही PDF तैयार हो जाती है तो हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको PDF मिल जाएगी, एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज PDF होगी। उसमें आप सवाल के नीचे वीडियो का लिंक दिया रहेगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट उसी सवाल की वीडियो पर डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। इससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है ना, इससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, इसलिए मैंने ये आपका सोचा है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।